जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सुधाश्रम बक्सर धाम की जय। जय श्रीमन्नारायण। कहाँ है वो? कहाँ है? राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवत्सवंशकलशोदधिपूर्णचन्दं श्रीकृष्णसूरितनयं सुधियं सलीलं श्रीमज्जगद्गुरुदेः षड्लक्षधन्यं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यमहाश्रयम्। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा शूद्रपुण्डं च भाले यश्चास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिं दण्डवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्ने प्रसन्तै प्रतिजलमवलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वकसेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संशयामि। कासायशोभिकमनीयवरं त्रिदण्डं शैलेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं वैकुण्ठनाथचरणाम्बुजसक्तचेतं लक्ष्मीप्रपन्नयतिवर्यमहं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासं वरिष्ठुकशौनक भीष्मदालभ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिन पुण्यानिमान् परं भागवतां नमामि। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भवसारेण सदा नराणां विष्णुपदाब्जम्भुते गंगे त्रिपदगामिनीं ब्रह्मत्रवैति विख्याते पापं मे हरिजान्नवे। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिं रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रश्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय श्रीमन्नारायण। प्रातस्मरणीय कारण करुणा प्रणाली से लक्ष्मीनारायण भगवान एवं श्री गुरुदेव के गल चरणों में कोटिशः नमन। श्री हरि गुरु वैष्णव कृपा से हमारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान के अनुग्रह से भगवान की कृपा कटाक्ष के द्वारा इस पावन धाम पावन नगरी पावन तीर्थ हमारा सिद्धाश्रम बक्सर जिसकी पंचकोशी परिक्रमा त्रेता युग से ही अपने आप पे जो चलता आ रहा है और इस पंचकोशी यात्रा के हमारा प्रत्यक्ष अपने आप पे यात्री बनकर के विराजमान है। ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा है।
क्योंकि ये सब सौभाग्य अपने आप में सबको प्राप्त नहीं होता। भगवान की जिसके ऊपर विशेष कृपा होगी वही यहाँ तक पहुँच सकता है। क्योंकि वराह पुराण के अनुसार जो पंचकोश यात्रा एक बार कर लेता है जीवन में, वो ब्रह्म पद की प्राप्ति कर जाता। ब्रह्म का मतलब ब्रह्म नहीं, ब्रह्म और ब्रह्म में अंतर है। ब्रह्म का मतलब परमात्मा भगवान नारायण, ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा नहीं। क्योंकि दो परार्थ बीतते बीतते ब्रह्मा को भी शरीर छोड़ना पड़ता है, ठीक ना, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता। लेकिन भगवत प्राप्ति होने के उपरांत, भगवान के धाम में जाने के उपरांत यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमम, हमारा आप सब भगवान के पार्षद बन के रह जाते हैं। क्योंकि भगवान के वैकुंठ में जो भी हैं, वहाँ का खम्भ भी है तो कोई साधारण नहीं। भगवान के वैकुंठ में जो सरोवर है वो भी साधारण नहीं। ये है कौन पता है? ये धरती पर जितने संत महापुरुष हुए, ये सब भगवान के धाम में जाने के उपरांत कोई जल के रूप में परिणित हो जाता है, कोई पुष्प बन जाता है, कोई खम्भ बन जाता है, कोई टाइल्स पत्थर बन जाता है। तो सारे संत महापुरुष ही भगवान के धाम वैकुंठ में जाकर के विग्रह रूप धारण करके वहाँ विराजमान रहते। जैसे माता वृंदा अपने आप में तुलसी बन गई, ठाकुर जी कलियुग में शालिग्राम बन गए, उसी प्रकार भगवान और भगवान के भक्त में, संत महापुरुषों में नो डिफरेंट, कोई अंतर नहीं। क्योंकि त्रेता में वानर भय और द्वापर में हुए ग्वाल, कलियुग में वही संत है तिलक धरे अरुमाल। जिसके मस्तक पे भगवान का ये दिव्य तिलक विराजमान, जिसके मस्तक पे भगवान का दिव्य तिलक है, गले में कमलाक्ष रुद्राक्ष तुलसी की माला विराजमान है, समझना चाहिए भगवान की सेवा में आज से नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर से अपने आप पे लगे हुए, तब भी आज हमारा आप यहाँ विराजमान। ये भगवान का बड़ी कृपा है हमारा आपके ऊपर। नहीं तो पता नहीं कहाँ हम बैठ के ताश खेलते रहते, जुआ खेलते रहते हैं। आज इस पावन धरती पर हमारा आपका प्रादुर्भाव हुआ, इसी बक्सर में, और इसी बक्सर में हमारा आपका पालन पोषण सब हुआ, जहाँ सुरसरी अपने आप पे गंगा बगल में विराजमान है। आहा, पहली बार जब यहाँ आए तो हमें यही जगह अच्छा लगा, क्योंकि गंगा मैया सामने विराजमान है, गंगा भी कथा सुनती रहेंगी। हमारा भी सामने शिवजी महाराज विराजमान है, जिनकी जटाओं में गंगा अपने आप पे पृष्ठ हो गई। और वही नहीं, विशेषता बक्सर की इतनी है, हमारा बक्सर नहीं होता तो गंगा कहाँ से आती सोचो। क्योंकि जहाँ वामन अवतार वही बक्सर है धाम, जहाँ वराह करते संकल्प रे, ऐसा धाम न दूसरा जगत में। अनेक धाम हैं, लेकिन बक्सर जैसा धाम अपने आप में दूसरा कोई नहीं। हम नहीं कहते, भगवान स्वयं वराह पुराण में भगवान वराह कहते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भजमच्छाय चुच्चते सदासमं समं तीर्थम न भूतो न भविष्यति। ये हम नहीं बोलते, स्वयं भगवान वराह ने बोला। वराह है कौन? वही श्रीमन नारायण वैकुंठाधिपति नारायण, हमारा आप जीवों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना के लिए, संत महापुरुषों को दर्शन देने और दर्शन करने के लिए भगवान वही कभी राम बन के आते, कभी कृष्ण बन के, कभी वराह बन के, कभी अपने आप में नरसिंह बन के आते, कभी कछुआ, कभी मछली बन के आते। तो वराह कोई दूसरे नहीं, वही श्रवण नारायण वैकुंठाधिपति नारायण हमारा आप जीवों के ऊपर कृपा करने, इस पृथ्वी की सुरक्षा करने के लिए स्वयं, क्योंकि हमारा आपका आधार तो धरती है ना। धरती नाम इसलिए पड़ा, सबको धारण करने का सामर्थ्य धारित्री है, ये सबको धारण करती हैं, इसलिए अपने आप पे धरती कहलाती है। इस पूरी धरती को, पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए भगवान वराह का अवतार हो, भगवान वराह कहते हैं। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भुजमच्छाय चुच्चते, मैं अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके कहता हूँ। ऐसा तीर्थ ना अपने आप में कभी हुआ, ना आगे चल करके होगा। ऐसा श्रेष्ठ धाम अपने आप में बक्सर है, और बक्सर कोई साधारण नहीं। अनेक महापुरुष इस बक्सर में हुए, पहले भी, आज भी विराजमान है। और हमें लगता है कि जाने को उपरांत भी नहीं कि संत विहीन हमारा बक्सर होगा। ये हमारा बक्सर कभी संत विहीन रहा ही नहीं। ये सतयुग त्रेता द्वापर से अपने आप पे संतों की नगरी बक्सर है। आप जिस धराधाम पर विराजमान हैं, हम जब से आए तब से बस एक ही बात सुनते आ रहे,
अहिल्या मैया की जय। ठीक है, जिधर देखो सब बस अहिल्या माता। गौतम ऋषि का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। और बिना गौतम के अहिल्या आती क्या यहाँ पे बताओ? बिना गौतम ऋषि के अहिल्या का पाणी ग्रहण होता नहीं होता। ऋषि का तो कोई नाम ही ले रहा भैया, क्योंकि धरती अपने आप में तत्रोपगर भवरम पुराणाम, श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं कहा गया धरती को पवित्र करने का समर्थ महात्माओं में है, किसी दूसरों में। कि तत्रोपजगवर भुवनम पुराणम महानुभाव मुने शिष्य। बड़े बड़े महर्षि उन्हीं के नाम से इस धरती को जाना जाता है। जैसे गौतम ऋषि जी महाराज के तपस्थली अपने आप में अहिरौली, अहिल्या का उद्धार स्थान, मूल में भगवान गौतम ऋषि जी महाराज है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य स्वयं कहा गया ऋषो मनोदेवा मनुपुत्रा महोजसा कला सर्वे हरे रेव सब प्रजपस्तता। भगवान कहते तो हमारा तो अवतार होते ही रहता है, लेकिन हमारे उपरांत अपने आप पे जितने संत महापुरुष ये ऋषिगण हैं, मनुपुत्र हैं, ये सब हमारे ही अवतार हैं। ऋषो मनोदेवा मनुपुत्रा महोजसा कला सर्वे हरे रेव सब प्रजपस्तता। ये भगवान के संत महापुरुष जितने भी हैं सब ठाकुर जी के कलावतार हैं। इन महापुरुषों में कुछ ना कुछ विशेष कलाएं पाई जाती हैं, तब जाकर के महात्मा। नहीं तो सब लोग महात्मा नहीं बन जाते क्या? इतना आसान है महात्मा बनना है? लोग कह देते साधु बनना कोई कठिन नहीं, एकदम आसान है भाई, तिलक लगा लेंगे तुम साधु बन जाएंगे। नहीं, ये वो चप्पल हेराई जाता हमने की तो सोचते जय भवन हमारे चप्पलवा के लेके पहुँचाई दी है। घर द्वार छोड़ना, माता पिता को छोड़ना, धन संपत्ति छोड़ना इतना आसान है? नहीं, जब तक उनका अनुग्रह नहीं होगा, भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक कलिकाल में या कभी किसी काल में भी साधु बनना बड़ी कठिन है। वस्त्र धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है, निर्वाह करना अपने आप उसकी बड़ी बात, ठीक है। साधु वही है जो हर परिस्थिति में समर है, वो साधु पुरुष है। कभी घना घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, हर परिस्थिति में जो समर है वो साधु पुरुष है, ठीक है ना। ये नहीं कि खूब मिला तो इतरा के चल जाएंगे, अरे हम तो करोड़पति हो गए, और कल कहीं अपने आप इनकम टैक्स का छापा लग गया और सब चला गया तो रो रहे हैं बैठ के। नहीं, हर स्थिति में अपने आप मुस्कुराते रहो। भगवान स्वयं कहते हैं कृष्ण आसम हरे रमणिका खिल लोकतभ्यम, इस लोक में निरंतर मुस्कुराते रहो। ये संसार को संतों ने सागर कहा है। ये संसार एक सागर के समान है, यहाँ लहरें आती रहेंगी जाती रहेंगी, ठीक है ना। ये सोचोगे कि अपने आप में सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम कथा सुनेंगे भजन करेंगे, असंभव। कभी अपने आप पे संसार सागर कभी शांत होने वाला नहीं। एक न एक उथल पुथल जीवन में आता रहेगा, कभी सर्दी होगा, कभी बुखार होगा, कभी बेटे की तबीयत खराब, कभी पत्नी की तबीयत खराब। घर में गृहस्थाश्रम में संसारिक सागर के समान है, यहाँ तो लहरें आती जाती रहती। इसलिए सुख दुख में हर समय अपने आप पे महात्मा कहते हैं हमेशा भगवान का स्मरण में लगे रहो, निरंतर लगे रहो। दुख भी आवे तभी भगवान की बड़ी कृपा, क्योंकि दुख नहीं आएगा तो भगवान को हमारा आप याद करेंगे क्या हैं? लोग क्या कहते हैं आप सब जानते हैं, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे को होए। आज हमारा प्रतिदिन भगवान से क्या मांगते बता? हमें नहीं, सारी दुनिया। हम लोग की तो बात अलग है भाई, महात्मा हम लोग कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं। हम लोग जल्दी कुछ नहीं मांगते, कितनी भी आपद विपद आ जाए भगवान से नहीं कहते कि नहीं आप जल्दी हमें करोड़पति बनाए दो या इतना पैसा दे दो, नहीं, कभी नहीं। कुछ भी व्यवस्था हो जाए एकदम हमेशा आनंद में रहते हो, मुस्कुराते रहो। आप जब मुस्कुराते रहोगे तो आपके ऊपर आफत भी आ जाए ना, और मुस्कुराते रहोगे तो भगवान द्रवीभूत हो जाएंगे कि बताओ इसके ऊपर इतना बड़ा आफत आया तब भी अपने आप में मुस्कुरा रहा है, तो इसका काम जल्दी निपटा दो भैया, जल्दी बना दो। और जो रोएगा तो उसको जीवन में रोना ही पड़ेगा। रोना भी है तो ठाकुर के सामने, अपने गुरुजनों के सामने, ठीक ना। दशरथ जी महाराज कितने बड़े महापुरुष बताओ, लेकिन वो दशरथ जी महाराज सब कुछ छोड़ करके अपने आप पे जाते कहाँ हैं? अपने गुरु के पास, ठीक है। गुरु गृह गए तुरंत मही पाला है। राजा होने के उपरांत भी अपने आप पे स्वयं गुरु के पास गए, वहाँ जाकर के पहले सुख सुनाया कि हमारे पास सारी व्यवस्था है, तदुपरांत दुख भी सुनाया। कोई से पकड़ ले, सुख दुख सब गुरु ही सुनावा। वहाँ सुख भी सुनाया और दुख भी सुनाया, सब कुछ सुनाया।
जीवन में ऐसा कोई सदगुरु होना चाहिए जो हमारा आप सुख भी सुना सकते हो, दुख भी सुना सकते हो। एक ऐसा कोई जीवन में सदगुरु होना चाहिए जहाँ जा कर के अपने सुख दुख को सुना सकते हो, क्योंकि सुनाना पड़ेगा। भगवान ने स्वयं कहा है, जब तक हमारे शरण में आकर के और भगवान के श्री संप्रदाय में शरणागति कराई जाती है, ठीक ना, आपके ऊपर शंख चक्र दिए जाते हैं, आपके ऊपर तिलक दिया जाता है और भगवान के कान में मंत्र दिए जाते हैं, ठीक ना, और तदुपरांत भगवान के सामने आपकी शरणागति कराई जाती है। क्यों? क्योंकि तुम तागताम शरणं शरण्यं स्ववीत संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि धर्म विदाम वरिष्ठम। आज तक जिसने शरणागति भगवान की ली, माता देवहूति ने शरणागति ली तो सांख्य का उपदेश कर दिया, अर्जुन जी महाराज ने शरणागति लिया तो भगवान ने गीता उपदेश कर दिया, कुंती भगवान के शरण में गई तो उसको भी अपने आप पे भक्ति प्रदान कर दी, मैया सबरी अपने आप पे शरण में आई तो नवधा भक्ति प्रदान कर दिया। सोचो, शरण में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि संसार तंत्र वाहित बात रक्षाम भिक्षाम अभिक्षते। भगवान कहते संसार के तंत्र को हमें चलाना है। अगर हमारे शरण में आकर कोई नहीं बोला हे नाथ मैं आपके शरण में हूँ, तब तक अपने बाप ही क्यों न हो, उनकी भी भगवान नहीं सुनते, अपने बाप की भी नहीं सुनते। सोचो, नंद जी महाराज की भी नहीं सुनते, इसलिए भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में, रामायण संप्रदाय में शरणागति भगवान की कराई जाती है। हे नाथ, एक जन्म का नहीं, नारायण दया सिंधु वात्सल्य गुण सागर हे नक्ष गोविंद भक्त जनपराधिन, ये हजारों हजार जन्मों का अपराधी है, आप इसके ऊपर विशेष कृपा करें प्रभु, आप इसको स्वीकार कर लें, आपके शरण में आया हुआ जीव है। और भगवान के शरण में जो भी चला जाए तो कितना भी पाप किया हो, भगवान ने इसलिए गीता में स्वयं कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक बार जो मेरी शरण में आकर के ग्रहण कर ले, मेरी शरणागति स्वीकार कर ले, मैं उसको अभयदान प्रदान कर देता हूँ। भगवान आपको अभयदान प्रदान कर दे, आपको ना भूत से डर लगेगा, ना पिशाच से डर लगेगा, किसी से आपको डर नहीं कर सकता है। भगवान के आप ओरिजिनल भक्त हो जाएं तो किसी से डर नहीं क्यों सकता है क्या? भूत प्रेत भी सैल्यूट मारते हैं, ठीक है ना, वो भी आकर के दंडोत मारते हैं महाराज जी के सामने तो हमारे सामने भी भूत प्रेत भी आ जावे ना, तुरंत तक आकर के मुड़ी पटक करके प्रणाम करते हैं, महाराज क्षमा करें। इसलिए भगवान की शरणागति सबसे बड़ी शरणागति। और भगवान के भक्त अपने आप पे हो जाओ, नारायण के भक्त तो किसी प्रकार की कमी भी नहीं होगी। ठाकुर जी स्वयं अपने भले देखने में लगता है महापुरुषों के पास जो भगवान के परम भक्त हैं उनके ऊपर कष्ट आ रहा है, नहीं, ठाकुर जी का अनुग्रह समझो, तो भगवान का अनुग्रह है, भगवान के हमारा आपके ऊपर बड़ी विशेष कृपा है। अगर कष्ट भी आवे तो उसमें भी अपने आप में हर परिस्थिति में क्षम रहे, वो गृहस्थाश्रम में रहने के उपरांत भी साधु पुरुष हो। इसलिए इस जीवन में सहनशीलता ग्रहण करें। जिस तीर्थ क्षेत्र में हमारा बैठे हैं, हाँ, अद्भुत चरित्र है गौतम ऋषि जी महाराज का। गौतम ऋषि जी महाराज ऐसा तपस्वी न भूतो न भविष्यति, वैसा तपस्वी अपने आप पे जिसके अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, अद्भुत महापुरुष हुए। और वो गौतम ऋषि जी महाराज परम सामर्थ्यवान, इनकी तपस्या हजारों वर्षों तक की घोर तपस्या की, और तपस्या करने के उपरांत इनके तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी महाराज ने उस काल में, उस समय, ये सतयुग की घटना है, सतयुग के समय में भगवान ब्रह्मा ने अपने द्वारा एक दिव्य सुंदर अपने आप पे कन्या का निर्माण किया। उसका नाम अपने आप पे अहिल्या हुआ, ठीक है, अहिल्या दिव्य अपने आप पे नाम, जैसा नाम मिथागुण भी हुआ, नाम अपने आप में जिसका अहिल्या। सोचो, इतनी सुंदरी, विश्व में सबसे सुंदरी थी मैया, उसके जैसा उस काल में उसमें कोई सुंदरी नहीं थी। और उस कन्या को अपने आप में स्वयं ब्रह्मा जी महाराज ने लोग जीते थे। करोड़ों वर्षों तक तो भरत ने, जिसके नाम पर इस भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा है, 1 करोड़ वर्षों तक तो भरत ने शासन किया। अद्भुत अद्भुत महापुरुष। चित्रकेतु जी महाराज के जीवन में वर्णन आता है जिनकी 1 करोड़ पत्नियां थी। सोचो, 1 करोड़ पत्नियां हैं,
करोड़ पत्नियां थी, देखते गए विवाह करते गए, एकरा से लड़का हुई ओकरा से लड़का हुई, लड़का काहे के होके जा। 1 करोड़ विवाह कर लिया अपने आप में, सोचो तो 1 करोड़ एक एक दिन भी अपने आप पे करेंगे तो सोचो 1 करोड़ दिन तो अपने आप में ऐसे ही हो गया है। इसलिए भैया पहले लोग करोड़ों अरबों वर्षों तक जीते थे धरती पर, अव्युद्ध वर्षों तक अपने आप। स्वयं रावण के चरित्र में आता है, रावण 1 2 नहीं 64 चौकड़ी राज किया था। और 64 चौकड़ी का मतलब क्या होता है? 1 चौकड़ी में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जैसे चला जाता है, सोचो। तो 64 बार अपने आप में आया और 64 बार गया, इतने दिनों तक अपने आप में शासन करने वाला, सोचो। तो पहले लोग उस प्रकार हजारों वर्षों तक की सेवा अपने आप में अहिल्या को दिया है। अहिल्या को अपने आप में स्वीकार किया, सेवा स्वीकार की, लेकिन इनके अंदर लेस मात्र भी अपने आप में आसक्ति नहीं हुई। विश्व सुंदरी होने को परंतु उसके अंदर आसक्त नहीं हुए। जैसे करदम के चरित्र में आता है, करदम ऋषि जी महाराज के चरित्र में माता देवहूति उस समय की अपने आप पे सबसे सुंदरी थी, उस काल की देवहूति सबसे सुंदरी। और ये धरती की प्रथम मानव मनु जी महाराज की मध्यमा पुत्री थी देवहूति, और उस काल की अपने आप में सबसे सुंदरी, जिसका विवाह करदम के साथ हुआ, जो ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए थे। और 1000 वर्षों तक वो भी देवहूति भी करदम की प्रतिदिन सेवा करती रही। प्रतिदिन पुष्प ले आना, जल ले आने, समीधा लेके आना, 1000 वर्षों तक सेवा करती रही, उनके ऊपर ध्यान नहीं गया। और 1000 वर्ष के उपरांत जब ध्यान गया तो 1000 वर्ष के उपरांत मैया वृद्ध हो चुकी थी, सारी चमड़ी लटक चुकी थी। वृद्धावस्था में शरीर गल जाता है, अभी चमड़ी एकदम टाइट टाइट लगत है, चमड़ी एकदम चमकत है सन, लेकिन वृद्धावस्था में सारी चमड़ियाँ लटक जाएंगी। शंकराचार्य जी महाराज ने स्वयं कहा है, अंगमगलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य शंकर के अवतार हैं, और वो शंकराचार्य कहते भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे मूढ़मते, गोविंद को भजो, क्योंकि शरीर आज नहीं तो कल जाने वाला है। अंगमगलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत आशा पिंडम। यानी वृद्धावस्था में हमारा आपकी आसक्ति और अपने नाती परनाती के प्रति अपने आप में आसक्ति बढ़ती जाती है। जितनी वृद्धावस्था आती जाएगी उतना ही अपने परिवारी जनों में मोह आसक्ति बढ़ता जाता है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का भजन किया करो, सबका नहीं भगवान का। आज तो बहुत सारे भगवान प्रकट हो गए, ठीक है ना। आज तो जहाँ 2-4 हजार करोड़ बैंक बैलेंस हुआ और 2-4 लाख या 2-4 करोड़ चेला चेली हुए, तो आज लोग ही भगवान बन जाते हैं। बड़े बड़े संत महापुरुष भी भगवान मानने लगते अपने आप को। नहीं, भगवान है साक्षात, ठीक है ना। भगवान कोई साधारण नहीं, जिसके द्वारा इस भूमि का संरक्षण हुआ है। भ भूमि ग गगन व वायु अग्नि और न नीर, ये 5 तत्व जिससे प्रकट होते हैं और 5 तत्व अंत में जाकर के विलीन हो जाते हैं, उसका नाम भगवान है। जो अपनी गति अगति विद्या अविद्या सब कुछ जानता है, मृत्यु तक जानता है, वो परमात्मा, वो भगवान है। आज हमारा आप जानते हैं क्या कि हमारा जन्म हुआ कब मर गया हमारा, सब जानते तब तो भगवान हो ही जाते सरकार। और भगवान को न श्वेत बिंदु आते हैं, हमने के तो पसीनों आ जाता ना, कभी कभी पसीना भी आ जाते हैं। भगवान को पसीना नहीं आता, भगवान को दाढ़ी मूछ नहीं आते। अब संतों की बात अलग है भाई, संत भगवान को अगर स्मरण करें कि दाढ़ी मूछ आ जावे तो भगवान को दाढ़ी मूछ प्रकट हो जाते हैं। संत याद करें तब, ठीक है। संत चाहेंगे कि हमारे ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हो गए तो सफ़ेद हो जाएं, काले हो जाएं तो काले हो जाएं। संत जैसा अपने आप में सोचते वैसे भगवान प्रकट हो जाते। वृंदावन के राधा रमण लाल, भगवान श्रीनाथ जी महाराज, बाके बिहारी सरकार, ये जितने भगवान के विग्रह ये सब शालिग्राम ही थे, ये सब शालिग्राम प्रतिमा थी।
लेकिन संतों ने अपने आप में सोचा नहीं, भगवान बांसुरी लेके प्रकट हो तो शालिग्राम से भगवान राधा रमण प्रकट हो गए। शालिग्राम से हरदास जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया तो स्वयं बांके बिहारी प्रकट हो गए। शालिग्राम से अपने आप पे श्रीनाथ जी भगवान प्रकट हो गए, जोगदेवपुर में विराजमान। ऐसे भगवान के विग्रह, भगवान के भक्त जिस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हैं, यही शालिग्राम तुरंत उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये कलयुग की ऐसी व्यवस्था है, ये कलयुग की घटना बता रहे, सत्य त्रेता था पर कि नहीं, कलयुग में भी संभव है। भगवान जिस रूप में आप भगवान की सेवा करोगे उसी रूप में भगवान आपको स्वीकार कर लेते, ठीक है। बस आपका एकात्म भाव भगवान के अंदर होना चाहिए, एकात्म यानी पूर्ण रूप में भगवान पर आश्रित रहो, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित आप मत रहो, तब जाकर के भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। एकनिष्ठ बन करके रहना चाहिए, सती नारी की तरह। जैसे सती नारी अपने पति को खिला करके खाती है, सुला करके सोती है, उसी प्रकार अपने आप में आप भगवान को खिला करके खाओ, सुला करके सो। भगवान अगर नहीं खाए तो तुम भी मत खाओ, ठाकुर जी अगर नहीं सोए तो तुम भी मत सो। ऐसा जब भाव आपके अंदर आ जाएगा सती नारियों की तरह, तब जाकर के अपने आप पे भगवान आपको पूर्ण रूप में स्वीकार कर। भगवान है, भगवान का मतलब क्या भाई, सबके पति परमात्मा है, हमारा आप सबके पति भगवान ही है। हम सबका पाणी ग्रहण भगवान के साथ अपने आप में हुआ है संस्कार। जितनी गोपियाँ थी कौन पता, ये सब बड़े बड़े संत महापुरुष, दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि महर्षि, वही अपने आप पे साधु बन करके आए, बता वही गोपी बन करके आए फिर भगवान से महाराज करने के। इसलिए ये संत महापुरुष ही अपने आप पे रूप बदल करके फिर ग्वाल बाल गोपी बन करके भगवान की सेवा में आए। इसलिए इनको साधारण मत समझो, अपने आप किसी भी रूप में हो, जैसा भी रूप धारण किए हो, अपने आप उनको दंडवत करो, प्रणाम करो। उनमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। हम लोग संतों में अपनी बुद्धि लगा लेते हैं, महापुरुषों में, संत महापुरुषों में अपने जैसा दो हाथ दो पैर वाला समझ लेते। हमारे भी दो हाथ दो पैर है तो महात्मा भी हमारे जैसे दो हाथ दो पैर वाले हैं। भाई नहीं, देखने में आप जैसे दिखते महात्मा, लेकिन जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में ही रहने के उपरांत अपने आप में कीचड़ का उसका कुछ लेना देना नहीं रहता, वो कीचड़ से ऊपर खिला रहता है। उसी प्रकार इस संसार रूपी कीचड़ में ये संत महापुरुष कमल के पुष्प के समान विराजमान। इसलिए कोई भी महापुरुष अपने आप पे भगवान के भक्त दिखाई दें, आपको सजा देने की आवश्यकता, आपको उल्टा सीधा सोचने की आवश्यकता नहीं। गोकर्णोपाख्यान में गोकर्ण ने क्या कहा, शिवस् साधु पुरुषाम जहि काम दुष्टाम, लेकिन अन्यस्य दोष गुण चंदमास मुक्त्या सेवा कथा रसमहो नितरम पिबत्तम। दोष देखना हो अपना देखना चाहिए, गुण महापुरुषों का देखना चाहिए। हमारा आप संतों में ही दोष देखना शुरू कर देते हैं, गुण अपना खोजते रहते, हमारे अंदर ये गुण है। अरे कहाँ गुण है तुम्हारे अंदर है? नहीं, तुम्हारे अंदर गुण होता तो तुम्हारे अंदर ये सब भाव रहते ही नहीं। भाई आप हर परिस्थिति में सम रहते, आप अपने द्वारा दूसरे को आदर सम्मान देना प्रारंभ कर दें, क्योंकि भागवत का स्वरूप ही है तृणादपि सुनीचेन। अपने आप को तृण से ही नीचे समझना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत बड़े महात्मा, बहुत सिद्ध हो गए, बड़े ज्ञानी हो गए, नहीं। हम हमेशा कहते हैं हम कछुना ही जाने, अपनी कृपा से भले हो जाए कुछ भी। हम कान से सुनते हैं और आपका काम अगर बन जाता है तो इसमें नहीं कि हमने कुछ कर दिया, नहीं। संत महात्मा कान से सुनते हैं, क्योंकि महापुरुषों का सुनना ही भगवान का सुनना है। हम लोग कान से सुनते हैं तो परमात्मा सुन लेते, ठाकुर जी सुन लेते। बस थोड़ा सा मन बनाना है महात्माओं को। महात्मा अगर थोड़ा सा मन से आपके बारे में सोच लिया, मन से आपके बारे में समझ लिया कि नहीं नहीं ये भक्त है, इसके अंदर कोई द्रोण नहीं, तो जो ही मन से अपने आप में आपकी जो भी समस्या हो, अगर वो सुन लिए महात्मा और थोड़ा सा भगवान से आग्रह कर दे ठाकुर जी इसका काम बन जावे, तो तुरंत निश्चित है काम बन जाएगा। ये पावर सिर्फ भगवान ने अपने भक्तों के अंदर डाला है, सबके अंदर नहीं डाला। यहाँ तक कि भगवान अपने भक्तों के हाथों में मोक्ष भी प्रदान करते। आप जिसको चाहो उसको मुक्ति दे सकते हो, जिसको चाहो अपने आप में मुक्त कर सकते हो। ऐसा समर्थ भगवान ने अपने संतों के अंदर डाला है। इसलिए मोह से अधिक संत कर लेखा, भगवान स्वयं कहते हमसे अधिक अगर मानना है इन संत महापुरुषों को मानो। अगर संतों में तूने दोष देख लिया तो समझो कि हमें तुम कभी नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए कभी भी अपने आप में संत महापुरुषों में दोष नहीं देखना चाहिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितरम पिबत्तम। आप संतों की सेवा करते रहें, कथा सुनते रहें, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा।
इसलिए और ये नहीं, ये आज से नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग से चलता आ रहा है। भगवान भी धरती पर आए तो भगवान को किसी ने भतीजा समझ लिया, किसी ने भाई समझ लिया, किसी ने फूफा समझ लिया, किसी ने जीजा समझ लिया है। अरे भगवान किसी के फूफा भतीजा हैं? नहीं। जो स्थिति भगवान के साथ है वही भगवान के भक्तों के साथ भी है। संत महापुरुषों को भी हमरा कोई भतीजा मान लेता, कोई चाचा मानता, कोई फूफा, कोई जीजा, कुछ भी मान लेता भाई। नहीं, ये सब इन सब चीज़ों से परे महात्मा। महात्मा कौन होगा? कपिलोपाख्यान में भगवान कपिल कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिका श्रुत सर्वदेहिनां अजास्तत्र शांता साधवो साधभूषणा मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति दृढां